कि जिस भीष्म ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं लड़ने दिया था, उसी भीष्म ने उसी कर्ण को विराट युद्ध में कैसे लड़ने दिया। फ्रेंड्स, वास्तव में भीष्म ने कर्ण को युद्ध करने के लिए कभी रोका ही नहीं था। कर्ण स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने से मना कर देते हैं। चलिए आपको महाभारत के पन्नों की तरफ ले चलते हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करने से किसने रोका था। देखिए, यहाँ इस घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि भीष्म कहते हैं, हे दुर्योधन, तुम्हारा प्यारा मित्र जो बहुत रणवीर है, जो पांडवों के साथ लड़ने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहता है, मंत्री, नायक, अभिमानी, बंधु, अत्यंत ऊंची अभिलाषा करने वाला और कठोर शब्दों को बोलने वाला, स्वयं अपनी ही प्रशंसा करने वाला, यह नीच सूर्य पुत्र कर्ण है। हे राजन, यह न तो पूर्णतः रथी है और न ही पूर्णतः अतिरथी ही है। यह मूर्ख अत्यंत ही दयालु स्वभाव का होने के कारण अपने गर्भ से उत्पन्न हुए कवच से रहित हो चुका है तथा इसके दिव्य कुंडलों को भी इसने खो दिया है। परशुराम के श्राप तथा ब्राह्मण के वचन और कवच कुंडल आदि सभी साधनों से वंचित होने के कारण मेरे विचार से यह एक अर्धरथी है। युद्ध में यदि यह अर्जुन के सम्मुख गया तो निसंदेह ही मारा जाएगा। भीष्म की बात सुनकर सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु द्रोणाचार्य बोले, हे भीष्म, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। ये कर्ण प्रत्येक युद्ध में बड़ा घमंड करता है और लंबी लंबी फेंकता रहता है, परंतु जब युद्ध करने की बारी आती है तब हर बार युद्ध भूमि से भागते हुए ही दिखाई दिया है। यह दयालु और प्रमादी कर्ण मेरे विचार से भी एक अर्धरथी ही है। तब इस वचन को सुनकर राधा पुत्र कर्ण क्रोध से दोनों नेत्र लाल करते हुए चाबुक के समान कठोर वचनों से भीष्म को पीड़ित करते हुए यह वचन बोले, हे पितामह, मैं निरपराधी हूँ, फिर भी तुम मुझे केवल द्वेष के कारण कदम कदम पर मुझे अपने वचनों से अपमानित करते रहते हो। तो भी मैं दुर्योधन के कारण तुम्हारी सब बातों को सहता रहता हूँ। तुम मुझे कायर पुरुषों की भांति अशक्त समझते हो। मेरी बुद्धि में तुम भी एक अर्धरथी हो। हे गंगा पुत्र भीष्म, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम संसार और सभी कुरुओं का हमेशा नुकसान करते रहते हो, पर ये राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझता है। हे महाबाहु दुर्योधन, तुम पूरी तरह से विचार करके इस दुष्ट अभिप्राय वाले तथा सदा तुम्हारा अहित चाहने वाले भीष्म का शीघ्र ही त्याग कर दो। कहाँ रथियों और महारथियों का ज्ञान और कहाँ यह अल्प बुद्धि भीष्म, अकेले ही पांडवों की संपूर्ण सेना का मैं नाश कर दूंगा। कहाँ युद्ध में होने वाला संहार और कहाँ समय अनुसार की गई सलाह, कहाँ समय पर बोले गए वचन और कहाँ यह बूढ़ा मंद आत्मा और काल से मोहित हुआ भीष्म, यह सब जगत के साथ युद्ध करने की हमेशा अभिलाषा करता है। और यह असत्यदर्शी भीष्म किसी को भी पुरुष नहीं समझता, बल्कि सभी को नपुंसक और कायर समझता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बूढ़े लोगों के बातों को सुनना चाहिए, परंतु जो बहुत अधिक वृद्ध हो गए हैं उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि पंडितों के अनुसार अति वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि एक बालक के समान हो जाती है। हे दुर्योधन, मैं अकेले ही कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु मेरे द्वारा सभी पांडवों को मारने के बाद भी सारा क्रेडिट इस भीष्म को मिल जाएगा, क्योंकि युद्ध में किए गए पराक्रम का यश तो सेनापति को ही मिलता है, सैनिकों को नहीं। और तुमने भी इस भीष्म को ही अपना सेनापति बनाया है, इसलिए मेरे द्वारा युद्ध को जीतने पर भी युद्ध जीतने का सारा श्रेय इस भीष्म को ही मिल जाएगा, मुझे नहीं। इसलिए हे राजन, गंगा नंदन भीष्म के जीवित रहते मैं किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म के मारे जाने के पश्चात ही मैं सब महारथियों के साथ युद्ध करूंगा। तो देख लिया आपने कि किस प्रकार भीष्म ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करने से रोक दिया था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कर्ण को दुर्योधन के जीतने या हारने से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुर्योधन हारते हैं या दुर्योधन जीतते हैं। उन्हें केवल इससे मतलब है कि युद्ध का क्रेडिट उन्हें मिलता है या नहीं। कर्ण के लड़ने के कारण यदि दुर्योधन को विजय मिलती है, परंतु यदि उस विजय का क्रेडिट नहीं मिलता तो फिर वे युद्ध नहीं करेंगे, चाहे भाड़ में जाए दुर्योधन और भाड़ में जाए दुर्योधन की मित्रता। वैसे कर्ण और दुर्योधन की मित्रता पर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भीष्म ने केवल कर्ण को ही अर्धरथी नहीं कहा था, बल्कि द्रोणाचार्य और सभी कौरव योद्धाओं के सामने उसी समय उन्होंने अश्वत्थामा को भी ये कहा था कि मैं इस अश्वत्थामा को ना ही रथी मानता हूँ और ना ही अतिरथी, यानी कि मैं इसे कुछ भी नहीं मानता। आप यहाँ देख सकते हैं कि भीष्म कहते हैं कि आश्रम में रहने वाले इस अश्वत्थामा ने अपने तप से क्रोध और तेज को प्राप्त किया है। उदार बुद्धि से युक्त इसने द्रोणाचार्य की कृपा से सब दिव्य अस्त्र और शस्त्रों को भी प्राप्त कर दिया है। परंतु हे राजन श्रेष्ठ, इसमें एक ही महान दोष है जिसके कारण मैं इसे रथी या अतिरथी या कुछ भी नहीं मानता हूँ। हे राजन, यह ब्राह्मण सदा आयु की इच्छा करने वाला है, अतः इसका जीवन इसे अत्यंत ही प्यारा है। परंतु जो भी हो,
दोनों ही पक्षों में कोई भी युद्ध इसके समान नहीं है। अब सेम कंडीशन में अश्वत्थामा और कर्ण का एक्शन तो आपने देख लिया। महाभारत में अश्वत्थामा के लिए कहे गए भीष्म के वचन सत्य भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि हर एक योद्धा अपनी अपनी गति के अनुसार वीर गति को प्राप्त कर युद्ध भूमि छोड़कर अपने अपने लोक को चले जाते हैं। परंतु महाभारत में यदि सबसे ज्यादा दुर्गति किसी योद्धा की होती है तो वो है अश्वत्थामा। किंतु इसके बावजूद अश्वत्थामा भीष्म, द्रोण या कर्ण की तरह अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाते। उनके आंखों के सामने उनके पिता मारे जाते हैं, उनके सामने दुर्योधन मारे जाते हैं, सोते हुए पांडवों पर वे आक्रमण कर देते हैं और अश्वत्थामा नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अस्त्रों को चलाते हैं। वहीं उनके पिता द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे योद्धा अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, परंतु नारायण अस्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मशीर जैसे घातक अस्त्र से एक ऐसे बालक की हत्या कर देते हैं जो अभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। जन्म से मिले हुए उनके माथे के दिव्य मणि को भी उनसे छीन लिया जाता है, तब भी अश्वत्थामा अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाते। और फिर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया अश्वत्थामा को श्राप और कितना कुछ गिनाऊं आपको। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि इतनी दुर्गति होने के बाद भी अश्वत्थामा भीष्म या द्रोणाचार्य की तरह अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाते। और हमें पता चलता है कि वास्तव में अश्वत्थामा को अपने प्राणों से कितना प्रेम था। यानी भीष्म ने अश्वत्थामा के बारे में जो वचन कहे थे वो महाभारत में सत्य सिद्ध होते हैं। वहीं द्रोणाचार्य के सम्मुख ही भीष्म द्वारा रथी या अतिरथी या इसमें से भी कुछ भी नहीं माने जाने पर भी अश्वत्थामा भीष्म को गालियां नहीं देते और ना ही वो युद्ध लड़ने से पीछे हटते हैं। जब आप महाभारत को पढ़ते हैं तो आपको ये साफ साफ दिखाई देता है कि अश्वत्थामा कर्ण से ज्यादा अच्छे मित्र दुर्योधन के सिद्ध हुए थे। अंतर बस इतना है कि अश्वत्थामा दुर्योधन को अपना परम मित्र मानते थे और दुर्योधन कर्ण जैसे धोखेबाज और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको इस्तेमाल करने वाले कर्ण को अपना परम मित्र मानते थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता है और अंत में दुर्योधन भीम के हाथों मारे जाते हैं। किंतु इस 18 दिनों के युद्ध में कर्ण केवल भीष्म के कटु वचनों के कारण 10 दिनों तक युद्ध भूमि से नदारद रहते हैं। वो तो ईश्वर का शुक्र मनाइए कि 11वें दिन किसी ने उनको कुछ नहीं बोल दिया, वरना इस बार अगर बुरा मान जाते तो सीधा दुर्योधन के मरने के बाद लड़ने आते। खैर, शायद आपको ये पता चल गया होगा कि ना ही भीष्म ने विराट युद्ध में और ना ही कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को युद्ध करने से रोका था, बल्कि खुद अपनी इच्छा से कर्ण 10 दिनों तक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने नहीं आए थे। यानी कि इस प्रश्न के द्वारा भी कर्ण फैंस ने आपको अच्छा बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप किसी भी बुक को खोलकर नहीं पढ़ने वाले हैं।